हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टाफिंग क्या होता है? तो स्टाफिंग स्टैंड फॉर मैनेजिंग वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग क्या होता है? जितने भी पोजीशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, उसी को हम स्टाफिंग कहते हैं। तो स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। स्टाफिंग एक ऐसा पार्ट है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और मेंटेन करते हैं एक सेटिस्फैक्ट्री और सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को। स्टाफिंग क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है ऑफ ऑब्टेनिंग और मेंटेन करना कैपेबल और कॉम्पिटेंट पीपल को, तक फिल कर सके सारी पोजीशन को ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप से बॉटम तक। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग में हम कॉम्पिटेंट पर्सन को मतलब लाते हैं और सारी पोजीशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको फिल करते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा स्टाफिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टाफिंग जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अगर उसके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे काम करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टाफिंग इंटीग्रल पार्ट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का। सेकेंड, स्टाफिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन। स्टाफिंग जो है परवेसिव फंक्शन होता है क्योंकि इसको सारे मैनेजर परफॉर्म करते हैं हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडल हो, चाहे बॉटम लेवल हो। ये फंक्शन को सारे जगह पे परफॉर्म किया जाता है। थर्ड, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, ये चलता रहता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। पीपल ऑर्गेनाइजेशन को मतलब ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। फोर्थ, इट डील्स विद पीपल। अब स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग में हम डील करते हैं पीपल के साथ, क्योंकि इसमें क्या होता है हम लोग पीपल को वर्क पे रखते हैं और उन मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। फिफ्थ, स्टाफिंग हैज़ अ वाइड स्कोप। इसका स्कोप बहुत ही वास्ट है क्योंकि ये इंक्लूड करता है सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे मैन पावर प्लानिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया एम्प्लॉयज़ का, प्लेसमेंट हो गई, उनकी ट्रेनिंग हो गई, ये सब कुछ स्टाफिंग इंक्लूड करता है। सिक्स्थ, स्टाफिंग इज़ अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी। ये एक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी है क्योंकि इसमें क्या होता है, फुलफिल करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी, तीनों की तरफ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इसको फुलफिल करनी होती है। तो ये थे फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टाफिंग इज़ नीडेड इन बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग चाहे वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टाफिंग की ज़रूरत दोनों टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है। अगर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरप्राइज है उसमें स्टाफिंग का फंक्शन कब परफॉर्म किया जाता है? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के बाद। जब हम प्रॉपर प्लान बना लेंगे और कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेंगे, तब मैनेजमेंट को पता चलेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू स्टाफिंग फंक्शंस होगी, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, बहुत सारे फंक्शंस स्टाफिंग के कंडक्ट किए जाएंगे सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। वहीं एक एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज में स्टाफिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहेगा क्योंकि न्यू जॉब आते रहेंगे, क्रिएट होते रहेंगे और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे, तो वो पोजीशन को भी फुलफ़िल करने के लिए स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं स्टाफिंग चाहे वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है और दोनों ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग होती रहती है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल।
स्टाफिंग हेल्प करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उस वहाँ पे जॉब को फुलफ़िल करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सनल ला के देता है, कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स के साथ उस जॉब को फुलफ़िल करता है। सेकेंड, बेटर परफॉर्मेंस। स्टाफिंग से क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर प्रॉपर स्टाफिंग हो रही है तो इससे क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हायर होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा गया है, तो वहाँ पे वर्क भी अच्छे से हो रहा होगा, तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की। थर्ड, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब स्टाफिंग जो है वो की है एक तरह से बाकी जो मैनेजरियल के फंक्शन है उसके लिए, और सारे फंक्शन से जो ऑर्गेनाइजेशन के जो परफॉर्म करते हैं पीपल, उन सब के लिए क्या है, की है। स्टाफिंग इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल होता रहे और ग्रोथ होता रहे ऑर्गेनाइजेशन का। वो स्टाफिंग में क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है कि वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो कैसे होनी है, राइट टाइम पे राइट पीपल को मतलब वो पोजीशन को फुलफिल करके। फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। Proper manpower planning, recruitment and selection enable the organization to procure required quantity and quality of human force. अब प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाएगा सही क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन फोर्स की। तो इससे क्या होगा, स्टाफिंग प्रोसेस क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी कि ह्यूमन रिसोर्स जो भी है उनका ऑप्टिमम यूज़ हो सके, और अवॉइड करेगी ओवर स्टाफिंग को या फिर अंडर स्टाफिंग को। तो इससे क्या होगा, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर पाएगा और ह्यूमन रिसोर्सेज की भी वेस्टेज नहीं होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा ह्यूमन रिसोर्स का। फिफ्थ, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल। प्रॉपर स्टाफिंग से क्या होगा, इम्प्रूव होगा जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्डिंग ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हम प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ उनका जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उनको मतलब अपने लेवल की, अपने मतलब स्किल के हिसाब से जॉब मिल रही होगी और उनको मतलब जो वो वर्क कर रहे हैं उसके लिए रिवॉर्ड भी फेयर मिल रहा होगा अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अब हम ब्रीफ में कह सकते हैं, अगर साउंड और इफ़ेक्टिव स्टाफिंग होगा तो मतलब इससे क्या होगा, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो अच्छी होगी और उसकी सक्सेस होगी ऑर्गेनाइजेशन की। अब मैनेजमेंट को एफिशिएंटली परफॉर्म करना चाहिए स्टाफिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर राइट काइंड ऑफ, अगर हम सही एम्प्लॉय अगर अवेलेबल नहीं होगा सही जगह पे, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज होगा मटेरियल का, टाइम का, एफर्ट, एनर्जी, सब चीज़ का वेस्टेज होगा। इससे क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, लो प्रोडक्टिविटी और पुअर क्वालिटी आएगी प्रोडक्ट का। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट काइंड ऑफ पीपल अवेलेबल हो राइट नंबर में और राइट टाइम पे, और उन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए कि कैसे उनको काम करना है ताकि वेस्टेज जो मिनिमम हो। और दे मस्ट ऑल्सो बी इंड्यूस टू शो हायर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी बाई ऑफरिंग देम प्रॉपर इंसेंटिव्स। और जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको हम प्रॉपर इंसेंटिव्स भी दें ताकि उनका मोरल इंक्रीज़ रहे और मतलब उन्हें मन करे कि हम अच्छा प्रोडक्टिविटी दिखाएं और क्वालिटी ऑफ वर्क उनका अच्छा रहे। अब हम देखेंगे स्टाफिंग के प्रोसेस। स्टाफिंग के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर की हमें रिक्वायरमेंट है। मैन पावर रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व करता है फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग फ्यूचर मैन पावर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर की नीड है एक्चुअली। इसका मेन एम क्या होता है, डिटरमाइन करना नंबर और टाइप ऑफ एम्प्लॉय, कि मतलब किस नंबर में और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। टाइप से यहाँ पे मतलब है स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन एक एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए, क्या स्किल या एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए उस पोजीशन पे काम करने के लिए। अब जब हम एसेस करेंगे कि क्या किस टाइप के मैन पावर की रिक्वायरमेंट है कंपनी में, कंपनी को पॉलिसी भी बनानी चाहिए कि किसको हमें अपॉइंट करना है, वुमेन को, पर्सन फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, या फिर पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ को। ऐसी पॉलिसीज़ भी होती हैं। तो
ये सबको देख के हमें मतलब एस्टिमेट करना होता है कि कौन से मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर में और किस टाइप के। तो ये पहला स्टेप हो गया स्टाफिंग प्रोसेस का। अब जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है इसको ट्रांसलेट भी करना होता है स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन में और डिज़ायरेबल प्रोफाइल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट, जैसे डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक एंड सो ऑन। ये इन्फॉर्मेशन जो होगी ये बेस होगी जब हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को देख रहे होंगे। मैन पावर रिक्वायरमेंट दो काइंड ऑफ एनालिसिस करती है, वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं नंबर और टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर्ड है परफॉर्म करने के लिए वेरियस जॉब, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। वर्क फोर्स एनालिसिस क्या होता है, ये मतलब दिखाता है नंबर और टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब ऐसी एनालिसिस रिवील करती है वेदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अंडर स्टाफ्ड है, ओवर स्टाफ्ड है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। अब जो सिचुएशन है ओवर स्टाफिंग की, अगर मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग है तो अब हमें क्या ज़रूरत है, रिमूव करने की ज़रूरत है लोगों को जिनकी ज़रूरत नहीं है, या फिर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को। और अगर अंडर स्टाफिंग की सिचुएशन है तो इसमें हम लोग को ज़रूरत है कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दे, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंपनी में, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस्ड एम्प्लॉयज़ हो। जो मेन एम होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, राइट नंबर में राइट काइंड ऑफ पीपल को राइट प्लेस पर राइट टाइम पे अवेलेबल रहें ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट refers to a process of searching for prospective employees and encouraging them to apply for job in the organization। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए और इनकरेज करते हैं कि वो अप्लाई करें जॉब्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। Information generated in the process of writing the job description and candidate profile may be used for developing the situation's vacant advertisement. The advertisement may be displayed on the office gate or it may be got published. अब हमें जब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी तो हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे और कैंडिडेट की प्रोफाइल को यूज़ करेंगे और सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टीज़मेंट बनाएंगे। ये एडवर्टीज़मेंट को हम डिस्प्ले करेंगे ऑफिस गेट पे और पब्लिश भी करेंगे अगर हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी ऑर्गेनाइजेशन में। दिस स्टेप इन्वॉल्व लोकेटिंग पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स। इस स्टेप में क्या होगा, हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को लोकेट करेंगे और डिटरमाइन करेंगे सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स का। द एम ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट बाई लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। मेन एम क्या होता है रिक्रूटमेंट का, हमें एक चाहिए होता है लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। बोथ इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स में बी यूज फॉर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम दोनों सोर्सेज, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों यूज़ करते हैं। जैसे प्रमोशन हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, प्लेसमेंट हो गए, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गए, कोई भी हो। इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, हमें लिमिटेड चॉइस मिलती है, वहीं एक्सटर्नल सोर्सेज में हमें वाइडर चॉइस मिलती है और फ्रेश टैलेंट मिलता है एम्प्लॉयज़ का। थर्ड स्टेप इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, हम चूज़ करते हैं बेस्ट पर्सन को आउट ऑफ अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो भी डेवलप हुए हैं रिक्रूटमेंट के थ्रू। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, बट सिलेक्शन में क्या होता है, हम जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई किए होते हैं उसमें से जो बेस्ट होता है उसको हम चूज़ करते हैं। सिलेक्शन इज़ डन थ्रू अ प्रोसेस। अब सिलेक्शन भी क्या होता है, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन। अब ऐसे एप्लीकेंट्स जो सारे हर्डल्स क्रॉस कर देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, उनको जॉब मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस को मतलब कंडक्ट किया जाता है दो ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चूज़ करना सुटेबल कैंडिडेट्स को, थ्रू वेरियस एप्लीकेंट्स में से सुटेबल कैंडिडेट को चूज़ करना। सेकेंड, मतलब सेल्फ इस्टीम को बढ़ाना, सेलेक्टेड कैंडिडेट के सेल्फ इस्टीम को बढ़ाना और उसको ये रियलाइज़ करवाना कि कितने सीरियसनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें होती है। तो ये दो एम होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के।
फोर्थ स्टेप ऑफ स्टाफिंग इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को असाइन कर दिया जाता है सुटेबल जॉब। प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट रिफर्स टू असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब टू द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है? हम एक स्पेसिफिक जॉब असाइन कर देते हैं जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ रहता है। प्लेसमेंट के बाद क्या होता है? एम्प्लॉय को मतलब इंडक्शन और ओरिएंटेशन दी जाती है। अब ओरिएंटेशन क्या होती है? तो ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बेसिक एम क्या होता है ओरिएंटेशन का? फैमिलियराइज करवाना न्यू एम्प्लॉयज़ को बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के साथ उसको फैमिलियराइज कराना ताकि वो ईजिली एडजस्ट कर पाए वर्क इन्वायरमेंट में। फिफ्थ स्टेप क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस स्टेप में क्या करते हैं? हम इम्प्रूव करते हैं जॉब नॉलेज और कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके अपनी जॉब एफिशिएंटली। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली इम्प्रूव द नॉलेज एंड स्किल फॉर द प्रेजेंट जॉब बट ऑल्सो इम्प्रूव देयर कॉम्पिटेंस फॉर करियर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से केवल प्रेजेंट जॉब के लिए नॉलेज नहीं बढ़ती है, स्किल नहीं बढ़ती है, बल्कि जब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये मतलब उसके करियर ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग तो वेस्ट कभी नहीं जाएगी, उसके फ्यूचर जॉब में भी उसको काम आएगी। ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो बेसिकली 4-5 मेजर स्टेप होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकेंड रिक्रूटमेंट, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 3 more steps for firms without separate HRD। अब स्टाफिंग में 3 स्टेप और होते हैं ऐसे फर्म के लिए जहाँ पे सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता है। तो बहुत सारे स्मॉल फर्म्स होते हैं जहाँ पे कोई भी सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में जो लाइन मैनेजर होता है उसको परफॉर्म करना पड़ता है 3 मोर स्टेप्स को। इट मीन्स जो अभी हमने पहले 5 स्टेप्स पढ़े स्टाफिंग के, उसमें 3 स्टेजेस और आ जाती हैं। इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफर्स टू सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है? हम सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है ऑर्गेनाइजेशन में अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। पहले से कोई स्टैंडर्ड हम सेट कर देंगे, उसके अगेंस्ट हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मतलब मेजर करेंगे और उसका पोटेंशियल देखेंगे कि उसकी पोटेंशियल है डेवलपमेंट की या नहीं है। एम क्या होता है इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का? ये डिटरमाइन करना कि एम्प्लॉय की पोटेंशियल कितनी है, कि हम उसे बेटर असाइनमेंट, प्रमोशन या ट्रांसफ़र दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स होते हैं अप्रेज करने के लिए उसके एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को। तो द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है? इंक्लूड करता है डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल की सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इनकरेज एम्प्लॉय टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को इंकरेज करना होता है अपने एम्प्लॉय को ताकि वो ग्रो कर सके और रियलाइज़ कर सके अपनी फुल पोटेंशियल को। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये एड्रेस करना करियर रिलेटेड इशू एंड प्रमोशनल एवेन्यूज़ टू सर्व एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ताकि उनके लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छा हो, प्रमोशन हो। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की में उनका प्रमोशन हो, मतलब अगर बॉटम लेवल पे हैं तो मिडल लेवल पे जाएं, मिडल लेवल पे हैं तो टॉप लेवल पे जाएं, इसे हम प्रमोशन कहते हैं। तो प्रमोशन इज जनरली accompanied by greater job responsibilities, more pay, higher status and greater prestige. 8th, compensation. Financial benefit play an important role in attracting and retaining a competent group of employees.
फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजर को डेवलप करना चाहिए एक साउंड कॉम्पनसेशन पॉलिसी। कॉम्पनसेशन क्या होता है? कॉम्पनसेशन मतलब कोई भी टाइप का पे या रिवॉर्ड जो एम्प्लॉय को दिया जाता है उनके काम के बेसिस पे। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और उनको एक मतलब मोटिवेशन रहे कि हम अच्छे से करेंगे तो हमें एडिशनल रिवॉर्ड या पे भी मिलेगा। अब जो ये कॉम्पनसेशन पॉलिसी है वो ये इन्फ्लुएंस्ड होती है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से, सैलरी ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटिंग फर्म, रूल फ्रेम बाय गवर्नमेंट एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस। ये सब चीज़ क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं कॉम्पनसेशन पॉलिसी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। अब कॉम्पनसेशन किस फॉर्म में हो सकता है? कॉम्पनसेशन डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट भी हो सकता है जैसे वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव या कमीशन के फॉर्म में। दे कैन आइदर टाइम बेस्ड मतलब टाइम बेस्ड भी हो सकता है या डेली पे करें, वीकली, मंथली, एनुअली, कैसे भी, या फिर ये परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है कि मतलब कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस की या सोल्ड की उस हिसाब से कॉम्पनसेशन दें। सेकंड, इनडायरेक्ट पेमेंट। अब ये इनडायरेक्ट पेमेंट भी हो सकते हैं जैसे रेंट फ्री होम दे दिया, फ्री कार दे दी, ये ऐसे में मतलब। तो सर्टेन पे प्लान कैन बी क्रिएटेड विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव। मैनेजर may formulate various plan of compensation but all of them should be adequate and equitable। मैनेजर बहुत सारे प्लान बनाते हैं कॉम्पनसेशन के बट सबको एडिक्वेट होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए सबके लिए। नेक्स्ट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ स्टाफिंग। अब कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं स्टाफिंग की? तो बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं स्टाफिंग के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप होता है जिसका मेन एम होता है अट्रैक्ट करना नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को कि वो अप्लाई करें किसी जॉब के लिए। लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट को मतलब पोजीशन के लिए गैदर करना, यही मतलब रिक्रूटमेंट का बेसिक एम होता है। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है जिसका एम होता है सेलेक्ट करना सुटेबल पर्सन को। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं जॉब के लिए उसमें से बेस्ट जो होगा उस जॉब के लिए उसको सेलेक्ट करना, ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? इसमें हम नॉलेज और स्किल्स जो भी एम्प्लॉय की होती है उसको अपग्रेड करते हैं, उनकी एबिलिटी को हम इसमें बढ़ाते हैं परफॉर्म करने के लिए ताकि वो अच्छे से और परफॉर्म कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थे कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।